नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दिसंबर 2016 पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 101 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द इंटीग्रल इक्वेशन 5x - 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई cos x plus t 5t dt इक्वल में f of x has infinitely many solutions if options है। फर्स्ट ऑप्शन है f of x इक्वल में cos x, सेकेंड cos 3x, थर्ड sin x एंड फोर्थ sin 3x। तो यहाँ ये जो f of x है इसकी किस वैल्यू के ऊपर इस phi of x के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे ये हमें पूछा गया है। पार्ट सी का है तो ऑप्शन एक से ज्यादा राइट हो सकते हैं। यहाँ हम जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड है यदि इक्वेशन हमारे इस फॉर्म में हो phi of x इक्वल में f of x प्लस लैम्डा 0 to a to b kxt phi of t dt। यदि इक्वेशन हमारे इस फॉर्म में है और इसके हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन निकालने हो तो हम होमोजेनियस इक्वेशन उसके आइगन फंक्शंस के लिए इक्वेशन लेकर के चलते हैं। आइगन फंक्शंस के लिए मान लेते हैं हम इक्वेशंस को कि हम इक्वेशन इस फॉर्म में मान लेते हैं लैम्डा डैश a to b kxt phi of t dt। और यहाँ इसे को सोल्व करने के बाद में यदि लैम्डा डैश के सपोज करो मान हमारे पास में लैम्डा डैश के जो मान है मान निकाल के आ रहे हैं वो हमारे पास में लैम्डा 1 लैम्डा 2 वैल्यूज निकल के आ रहे हैं। इसकी जो आइगन वैल्यूज है इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकल के आ रहे हैं। तो इसके जो केसेस बनेंगे वो केसेस हैं फर्स्ट कि लैम्डा 1 इक्वल में लैम्डा, इसके ये जो दो वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 या लैम्डा 1 लैम्डा के इक्वल हो या फिर लैम्डा 2 लैम्डा के इक्वल हो, दोनों एक ही केस है। ये जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ रहे हैं यहाँ ये कंडीशंस होनी चाहिए कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 के नॉट इक्वल है। यदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल होगा तो दोनों को हम लैम्डा मान लेंगे। तो यदि लैम्डा 1 हमारा लैम्डा के इक्वल है, यदि एक ही आ रहा है तो उसकी केस की बात करेंगे। अलग अलग आ रहे हैं तो दोनों में से जो इस लैम्डा के बराबर है उसकी बात कर रहे हैं, उसके करेस्पॉन्डिंग सपोज करो हमारे पास जो आइगन फंक्शन है इसके करेस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन हमारे पास में आया वो मान लिया हमने psi x है। तब ये जो phi of x है ये phi of x जो भी हमारे पास में ये जो कंडीशन है हमारा ये वाला जिसको हमने हटा दिया f of x, ये f of x इस psi of x के साथ में a to b f of x psi of x dx इसका मान यदि 0 आ जाता है, यदि इसका मान हमारा 0 आ जाता है दैट मीन्स ये फंक्शन इस f of x के साथ यदि ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यदि ये कंडीशन आती है तो हमारे पास में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे? इस f of x को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये phi of x हम इसके इक्वल लेकर के चलते हैं अलग से कोई आइगन वैल्यूज के और वहां हम आइगन वैल्यूज की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास में लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, यदि दोनों इक्वल है तो उसकी कंडीशंस की बात कर लेंगे। यदि दोनों नॉट इक्वल है तो दोनों में से जिसका मान इस लैम्डा के इक्वल है
उसके करेस्पॉन्डिंग हम आइगन फंक्शंस निकालेंगे। वो फंक्शन इस एफ ऑफ एक्स के साथ यदि ऑर्थोगोनल होता है तो हम कह देते हैं कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। यदि सेकंड की बात करें हम कि लैम्डा 1 भी हमारा लैम्डा के इक्वल नहीं है और लैम्डा 2 भी हमारा लैम्डा के इक्वल नहीं है, तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तब हमें इस ऑर्थोगोनल की कंडीशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि दोनों हमारे पास में इस लैम्डा के इक्वल नहीं आ रहे तब वहां उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। थर्ड केस की बात करें हम, थर्ड केस की बात करें कि जब लैम्डा 1 हमारा लैम्डा के बराबर हो, चाहे तो लैम्डा 1 हो या लैम्डा 2 हो, तो इनमें से जो आइगन फंक्शन आया हमारा साई ऑफ एक्स, यदि वो इसके साथ ऑर्थोगोनल नहीं है, यदि वो इसके साथ ऑर्थोगोनल नहीं है, तब उसके नो सॉल्यूशन होंगे, उसका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये केस हम यहां यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इस एफ ऑफ एक्स को नेगलेक्ट करके इसको इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे, आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग हम आइगन फंक्शंस निकालेंगे और वो यदि ऑर्थोगोनल है तो हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो हम इसका जो केस फर्स्ट है, इस केस फर्स्ट की ही बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्लियरली कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। किस केस में? तो हम इसका ये केस लेकर के चलेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स को हटा के इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे और जो आइगन वैल्यूज इस 2 अपॉन में पाई के इक्वल होगी, इस 2 अपॉन में पाई के इक्वल होगी, उसके करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस निकालेंगे। उन आइगन फंक्शंस को इस एफ ऑफ एक्स के साथ में, इस एफ ऑफ एक्स, ये जो 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शन में से हर ऑप्शंस को रख के हम देखेंगे कि किसके साथ ऑर्थोगोनल है। जिसके साथ ऑर्थोगोनल होगा उसके साथ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन देगा। ओके, तो हम चलते हैं इस क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फाई ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन में पाई लिमिट 0 टू पाई कॉस एक्स प्लस टी फाई ऑफ टी dt, फाई ऑफ टी dt। इसके हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो फॉर आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, हम इस फाई ऑफ एक्स को यहां लैम्डा रख देंगे, लिमिट एज इट इज रहेगी 0 टू पाई कॉस एक्स प्लस टी फाई ऑफ टी dt। हमने क्या किया, हमने इस एफ ऑफ एक्स को हटा दिया, इसकी जगह हमने लैम्डा रख दिया, बाकी फंक्शन हमारा एज इट इज, और यहां से हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे और जो आइगन वैल्यूज इस 2 अपॉन में पाई के इक्वल होगी उसके से हम आइगन फंक्शन निकाल के फिर इन कंडीशंस से देखेंगे किसके साथ ऑर्थोगोनल है, किसके साथ नहीं है। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में फाई ऑफ एक्स इक्वल में लैम्डा 0 टू पाई कॉस एक्स कॉस टी माइनस साइन एक्स साइन टी फाई ऑफ टी dt इक्वल में वही टी का फंक्शन अंदर, बाकी फंक्शन को हम बाहर रखेंगे। तो ये लैम्डा cos x 0 टू पाई cos t
फाई ऑफ टी डी टी माइनस साइन एक्स 0 to पाई साइन टी फाई ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। हम इनमें कांस्टेंट मान लेंगे, इसे हम C1 इसे हम C2 मान लेंगे। तो हमने इसको मान लिया, माना फाई ऑफ एक्स किस फॉर्म में आ गया हमारा, C1 लैम्डा कोस एक्स प्लस माइनस C2 साइन एक्स ये लैम्डा हमारा इसके साथ भी होगा, लैम्डा वेयर C1 है हमारा 0 to पाई cos t फाई ऑफ t dt एंड जो C2 है हमारा वो है हमारा 0 to पाई साइन t फाई ऑफ t dt। इसे हम इक्वेशंस नंबर डाल दें। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम C1 को लेकर के चल रहे हैं। तो नाउ C1 हमारा 0 to पाई कोस t, इस फाई ऑफ t का मान हम यहां से रख देंगे, यहां x की जगह हम t वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी C1 लैम्डा cos t माइनस लैम्डा C2 साइन t dt इक्वल में ये बनेगा हमारे पास में C1 लैम्डा 0 to पाई cos स्क्वायर t dt माइनस लैम्डा C2 साइन t cos t dt। हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इंप्लाइज करके जो C1 है इसकी इक्वल चल रही है हमारे पास वैल्यू, cos स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं C1 लैम्डा 0 to पाई 1 प्लस cos 2t अपॉन में 2 dt। ऐसे इसको भी हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करके लिख सकते हैं, माइनस लैम्डा C2 0 to पाई साइन 2t 2 dt। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, cos 2t बनेगा माइनस का cos 2 पाई पे भी 0, 0 पे भी 0, तो इसका मान हमारा 0 बन जाएगा। ऐसे cos 2t का sin 2t बनेगा, sin 2t साइन 0 पे भी 0, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सभी पे 0, तो cos 2t का इंटीग्रेशन भी 0 बनेगा, साइन 2t का इंटीग्रेशन भी इस लिमिट के ऊपर 0 बनेगा। यहाँ केवल इस 1/2 का हो जाएगा और 1/2 का बनेगा π/2। 1/2 का क्या बन जाएगा हमारा π/2। तो ये बनेगा हमारे पास में C1 लैम्डा π/2, C1 लैम्डा π/2 इंप्लाइज करके हमारे पास में वैल्यू बन गई C1, यहां से ये 1 इसको इधर लेके आएंगे, 1 माइनस लैम्डा π/2 प्लस C2 है ही नहीं हमारे पास में, तो इसको हम लिख सकते हैं C2 इंटू 0 इक्वल में 0। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही अब इस बार हम C2 को लेकर के चले, तो C2 हमारा बनेगा इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन t फाई ऑफ t C1 लैम्डा cos t माइनस लैम्डा C2 साइन t dt इक्वल में यहां हम t को अंदर रखे, बाकी सभी फंक्शन को बाहर, तो C1 लैम्डा हमारा बाहर हो जाएगा। यहाँ sin t cos t आएगा 0 to पाई
sin t cos t dt। ऐसे इसका बनेगा हमारा लैम्डा c2 बाहर माइनस लैम्डा c2 बाहर 0 to पाई sin स्क्वायर t dt। इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम, तो ये बनेगा c2 इक्वल में c1 लैम्डा 0 to पाई sin 2t अपॉन में 2 dt माइनस लैम्डा c2 0 to पाई sin स्क्वायर t का बनेगा 1 माइनस cos 2t अपॉन में 2 dt। वही इसका हमारा इस लिमिट के ऊपर 0 बनेगा, cos 2t का 0 बन जाएगा, 1/2 का हमारा बन जाएगा पाई बाई 2। क्या बन जाएगा? पाई बाई 2। लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा पाई बाई 2, तो माइनस का लैम्डा c2 पाई बाई 2। ये c2 c1 हमारा कैंसिल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाइज करके c1 इंटू 0 प्लस ये इधर आ जाएगा हमारा c2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ से 1 यहाँ से प्लस 1 प्लस लैम्डा पाई बाई 2 इक्वल में 0। इक्वेशन नंबर 6। अब इसकी जो हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो समीकरण 5 और 6 से हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी वो वैल्यूज बनेंगी हमारे पास में 5 और 6। ये बनेगी हमारे पास में 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2 c1 का 0 c2 का 0 1 प्लस लैम्डा पाई बाई 2। इंप्लाइज करके यहां से हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा पाई बाई 2। इंप्लाइज करके लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास में यहां से 2 अपॉन में पाई और यहां से माइनस का 2 अपॉन में पाई। हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में पाई और माइनस का 2 अपॉन पाई। अब ये 2 अपॉन पाई हमारा इस 2 अपॉन पाई के इक्वल है, दैट मीन्स इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि दोनों में ये इसके इक्वल आ गया, यदि ये इसके नॉट इक्वल होता तो यूनिक सॉल्यूशन होता, बट ये 2 अपॉन में पाई इसके इक्वल आ गया, दैट मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अब इस लैम्डा बराबर 2 अपॉन पाई के लिए लैम्डा बराबर 2 अपॉन पाई के लिए हम इसका आइगन फंक्शन निकालेंगे। आइगन वैल्यूज हमारे पास में 2 अपॉन पाई आ गई, हमें दिया हुआ है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। इसके लिए हम इसका आइगन फंक्शन निकालेंगे। तो आइगन फंक्शन निकालने के लिए हमें c1 और c2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो लैम्डा बराबर 2 अपॉन में पाई, यदि हम इक्वेशन 5 में रखें लैम्डा का मान 2 अपॉन में पाई, तो लैम्डा का मान 2 अपॉन में पाई रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 होगा, दैट मीन्स ये तो 0 है ही, c1 इंटू 0 0 बनेगा। तो यहाँ से c1 का कोई मान नहीं आया हमारे पास में, क्योंकि c1 का हम कोई भी मान रखेंगे यहाँ ब्रैकेट 0 बनेगा हमेशा। तो c1 का हम कोई भी मान रखें उसका मान हमेशा 0 आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 6 की हम बात करें, इक्वेशन 6 हमारे पास में ये है, यहाँ हम लैम्डा की जगह पाई बाई 2 रखें 2 अपॉन में पाई, तो ये 2 अपॉन में पाई बनेगा और ये 1 प्लस 1 मतलब 2 बनेगा और ये 2 इधर जाएगा तो हमारे पास c2 का मान आ गया 0। c2 का मान 0 आ गया। ये इक्वेशन हमें c2 का मान दे रहा है, ये इक्वेशन हमें किसी का भी मान नहीं दे रहा, ये इक्वेशन हमें c2 दे रहा है, यहाँ भी 0 है, दैट मीन्स आप c1 का मान कुछ भी रखो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास में c2 और c1 की वैल्यू आ गई। c2 हमारा 0 है और c1 हमारा आर्बिट्रेरी है, c1 हमारा आर्बिट्रेरी, दैट मीन्स हम c1 का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारे हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा।
तो C2 हमारा 0, C1 हमारा आर्बिट्रेरी है। यहां से हम फंक्शन निकालेंगे तो हमारे पास में जो फंक्शन बनेगा इस इक्वेशन सेकंड से C2 का मान 0, दैट मींस ये 0 बन गया हमारे पास में। C1 का मान हमारा आर्बिट्रेरी है, लैम्डा का मान हमारा 2 अपॉन में पाई है, तो ये बन गया हमारे पास में C1 लैम्डा 2 अपॉन में पाई। तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा हमारा आइगन फंक्शन, वो आइगन फंक्शन बनेगा हमारा आइगन फंक्शंस बन गया इस 2 अपॉन पाई के करेस्पॉन्डिंग। यहाँ C1 की जगह हम आर्बिट्रेरी रख रहे हैं C1, लैम्डा का मान हमने 2 अपॉन में पाई रख दिया। cos x हमारा cos x है, cos x हमारा cos x है। C1 आर्बिट्रेरी है, दैट मींस हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको सिंपली वैल्यू बनाने के लिए हमने इसको cos x ही लिख दिया और मान लिया हमने कि ये जो C1 है ये पाई बाई 2 है। C1 हमने पाई बाई 2 रख के इसको कैंसिल आउट कर दिया इस वैल्यू को, और इसको सिंपली वैल्यू बनाने के लिए हमने इसको ओनली cos x में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो भी फंक्शन है इस cos x के साथ इस लिमिट के लिए 0 मान आने चाहिए। यदि जो 0 होगा वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देगा, जो 0 नहीं है उसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर ऑप्शन फर्स्ट के लिए इसकी लिमिट हमारे पास में 0 to पाई cos x को cos x से मल्टीपल करेंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 0 to पाई cos स्क्वायर x dx, ये बनेगा 0 to पाई cos स्क्वायर x का बनेगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। इस cos 2x का इस लिमिट पे 0 बन जाएगा, लेकिन इस 1/2 का कभी भी 0 नहीं बनेगा। इसका मान पाई बाई 2 आएगा, जो कि नॉट इक्वल 0 इंप्लाइज करके नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जब f ऑफ x ये है, दैट मींस ये हमारा डिस्कार्ड हो गया, दैट मींस ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन की हम बात करें, फॉर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में हमारे पास में 0 to पाई cos x है, cos x यहाँ पे cos 3x ले हम, 0 to पाई cos c cos d वाले फॉर्मूले से ये बन जाएगा हमारे पास में cos c प्लस d 4x प्लस cos c माइनस डी कर लो या d माइनस c कर लो, एक ही बात है, 2x dx। आप cos x का इंटीग्रेशन करोगे साइन में कन्वर्ट होगा, साइन 0 पाई n पाई के लिए 0 होता है, तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो इसका मान 0 आ गया, दैट मींस इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, दैट मींस ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड की बात करें हम, थर्ड के लिए हमारे पास में 0 to पाई cos x sin x है dx, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 0 to पाई sin 2x dx, 1/2 sin 2x का बनेगा cos 2x बाई 2 माइनस का 0 to पाई, ये वैल्यू आप रखोगे -1/4 cos 2 पाई माइनस का cos 0 -1/4, 1 - 1 बराबर 0,
दैट मीन्स इसका मान भी हमारे पास में 0 आ गया। ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट आंसर है। एंड लास्ट ऑप्शन 4 के लिए 0 to पाई cos x sin 3x dx इक्वल में इसे हम लिख सकते हैं 0 to पाई sin 3x cos x dx इक्वल में लिमिट होगी 0 to पाई। हम वही फॉर्मूला sin c cos d का लगाए यहाँ, तो ये बनेगा हमारे पास में sin 4x प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो sin 2x dx और sin 4x cos 4x बनेगा, इस पे 0 होगा, cos 2x बनेगा 0 होगा। दैट मीन्स इसका मान 0 आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन 4 भी हमारा राइट आंसर होगा। तो f ऑफ x की वे वैल्यूज जो इस कंडीशंस के साथ हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देते हैं, उनके लिए हमारे पास में ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 4 राइट आंसर होंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि इसके साथ में इसका मान 0 नहीं आया। दैट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यदि f ऑफ x का ये मान होता है। हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों में से एक 2 अपॉन में पाई इसके इक्वल आ गया। दैट मीन्स इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसके साथ नो सॉल्यूशन और इन 3 के साथ ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। ओके, थैंक यू।